हेलो, गुड मॉर्निंग। आई एम मोहन फ्रॉम द कैम्ब्रिज स्कूल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के एकीकरण पर आधारित प्रश्न, जो कि आपकी अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो या फिर पटवारी या फिर आप पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम की व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो इन क्वेश्चंस को आपको पहले सोचना है कि आपको खुद को आंसर देने की कोशिश करनी है और फिर उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू भी करना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और उन क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चंस बात करेंगे, राजस्थान एकीकरण के कौन से चरण में जयपुर और जोधपुर रियासत शामिल हुई? तो यहाँ पे हुई थी आपको पहले पंचम यानी पांचवें चरण के अंदर, जो कि 1949 के अंदर हुआ था। दूसरा पांचवा चरण 1950 के अंदर, या फिर एक चौथा चरण है जो 1949 और एक तृतीय चरण यानी तीसरा चरण 1948। तो टोटल यानी 7 चरण हुए थे। उनमें से कौन से चरण के अंदर जयपुर और जोधपुर रियासत शामिल हुई थी? तो यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा फोर्थ। कौन से चरण के अंदर? चौथे चरण जो 1949 के अंदर हुआ था, उस टाइम जयपुर और जोधपुर को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का एकीकरण कब संपन्न हुआ? तो राजस्थान का एकीकरण कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 या फिर 1 नवंबर 1956 या 26 जनवरी 1949 या 30 मार्च 1949। तो यहाँ पे आपका हुआ था 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान एकीकरण के तहत अंतिम समय में शामिल होने वाला क्षेत्र कौन सा था? तो अंतिम समय में शामिल होने वाला क्षेत्र कौन सा था? तो यहाँ पे आपको बताना है सिरोही था, जैसलमेर या अजमेर मेरवाड़ा या उदयपुर था। तो यहाँ पे सबसे अंतिम समय में जो शामिल होने वाला क्षेत्र था वो कौन सा था? आपका अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान एकीकरण के दौर में मत्स्य संघ का अस्तित्व में आया था। मत्स्य संघ कब अस्तित्व में आया था? 25 मार्च 1948, 18 मार्च 1948, 30 मार्च 1949 या 19 अप्रैल 1948। तो कब आया था ये आपको बताना है। आप कमेंट में लिख के भेजिए हमें। तो ये कब आया था? आप आया था 18 मार्च 1948 को। कब आया था? 18 मार्च 1948 को अस्तित्व में आया था। ओके। नेक्स्ट, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? तो राजस्थान का एकीकरण का श्रेय किसको जाता है आपको बताना है। लॉर्ड माउंटबेटन को या सरदार वल्लभ भाई पटेल को या हीरालाल शास्त्री को या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो किसको जाता है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो राजस्थान का एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखने का सुझाव किसने दिया था? तो वो मत्स्य संघ अभी जो अपन ने क्वेश्चन में बात की थी, जो कि पहले अस्तित्व में आया था, तो अब यहाँ पे उसका नाम मत्स्य संघ रखने का सुझाव किसने दिया था? श्री के.एम. मुंशी, श्री पी. सत्यनारायण राव या शंकर राव देव या एन.वी. गॉडगिल। तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा कि मत्स्य संघ नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? के.एम. मुंशी ने दिया था। किसने दिया था? श्री के.एम. मुंशी ने दिया था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितनी देशी रियासतों के एकीकरण से राजस्थान राज्य का निर्माण हुआ? तो कितनी रियासतें मिलकर राजस्थान राज्य का निर्माण हुआ ये आपको बताना है। 16, 19, 22 या 18। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 रियासतें। कितनी रियासतें का एकीकरण हुआ था? 19 रियासतों का एकीकरण हुआ और उसके बाद राजस्थान का एकीकरण संपन्न हो पाया है। तो नेक्स्ट बात करेंगे, माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान था। राजस्थान के विलय में माउंट आबू को विलीन करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? तो गोकुल भाई भट्ट का था या हीरालाल शास्त्री या गोकुल लाल असावा या सिद्धराज ठट्टा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा गोकुल भाई भट्ट। किसका था? गोकुल भाई भट्ट का
था। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के समय राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था? ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी या इनमें से कोई नहीं। तो उस टाइम राजस्थान कौन सी श्रेणी का था? आपका बी श्रेणी का, यानी पूरे राज्य की बात करें तो बी श्रेणी का था। लेकिन अजमेर उसके अंदर कौन सी श्रेणी में आता था? सी श्रेणी में आता था। लेकिन ओवरऑल पूरा राजस्थान कौन सी श्रेणी में आता था? बी श्रेणी में आता था। तो नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन, मत्स्य संघ की राजधानी कहाँ थी? तो मत्स्य संघ की राजधानी कहाँ थी? भरतपुर थी, करौली थी, धौलपुर थी या अलवर थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलवर। क्या हो जाएगा? अलवर। नेक्स्ट, राजस्थान के एकीकरण के दौर में सिरोही को राजस्थान में कब शामिल किया गया? तो राजस्थान के एकीकरण के टाइम जो सिरोही उसके अंदर शामिल हुआ था वो कौन से चरण के अंदर? पंचम चरण जो कि 1949 के अंदर हुआ था, पंचम चरण जो 1950 के अंदर, या षष्ठम यानी 7वें चरण के अंदर जो कि 1956 में हुआ था, या षष्ठम यानी 6ठे चरण के अंदर जो कि 1950 के अंदर हुआ था। तो यहाँ पे सिरोही को कौन से चरण के अंदर शामिल किया गया था? 6ठे चरण के अंदर, यानी षष्ठम चरण के अंदर जो कि 1950 के अंदर हुआ था। उस चरण के दौरान सिरोही को राजस्थान के अंदर क्या किया गया था? शामिल किया गया था। नेक्स्ट, राजस्थान का एकीकरण कितने चरण में संपन्न हुआ था? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, 4, 5, 6 या 7। तो राजस्थान का एकीकरण कितने चरण के अंदर शामिल हुआ था? 7 चरण के अंदर संपन्न हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आबू एवं दिलवाड़ा तहसीलों का राजस्थान में विलय एकीकरण के किस चरण में हुआ था? यानी राजस्थान के विलय जो एकीकरण था उस टाइम आबू और दिलवाड़ा तहसील कौन से चरण के अंदर मिली थी? तो आपको बताना है 6ठे चरण के अंदर, या 7वें चरण के अंदर, या 8वें चरण के अंदर, या 5वें चरण के अंदर। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वें चरण के अंदर। कौन से चरण के अंदर? 7वें चरण के अंदर आपकी आबू और दिलवाड़ा तहसील को राजस्थान के अंदर विलय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1829 में राजस्थान के लिए राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया था? तो किसने किया था? कर्नल जेम्स टॉड, जॉर्ज थॉमस, मैक्समुलर या वी.ए. स्मिथ? तो किसने किया था? तो ये आपको अच्छे से पता होगा, कर्नल जेम्स टॉड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह नगर जहाँ शिक्षा विभाग रखने का निर्णय हुआ था, तो वो कौन सा नगर था जहाँ पे शिक्षा विभाग रखने का निर्णय हुआ था? कोटा, उदयपुर, बीकानेर या जयपुर? तो वो कौन सा था आपका? बीकानेर। क्या था? बीकानेर को शिक्षा विभाग रखने का निर्णय हुआ था। नेक्स्ट, राजस्थान, संयुक्त राजस्थान में मेवाड़ विलय के बाद राजधानी कहाँ रखी गई? तो संयुक्त जब राजस्थान के अंदर मेवाड़ को विलय कर दिया गया तो उसके बाद जो पूरा राजस्थान की राजधानी को कहाँ रखा गया था? कोटा, उदयपुर, जयपुर या चित्तौड़गढ़? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा उदयपुर रखा गया था। कहाँ रखा गया था? उदयपुर। नेक्स्ट, सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? तो सबसे प्राचीन जो रियासत थी वो थी आपकी मेवाड़। कौन सी थी? मेवाड़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे नवीन रियासत यानी सबसे नई रियासत कौन सी थी? मेवाड़, शाहपुरा, झालावाड़ या अलवर? तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो सबसे नवीन रियासत थी झालावाड़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 मार्च 1949 को संयुक्त राजस्थान में निम्न 4 बड़ी रियासतों के विलयीकरण के बाद वृत्त राजस्थान का गठन हुआ। ये रियासतें कौन सी थी? तो आपको यहाँ पे बताना है कि ये रियासतें कौन सी थी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है तो ये रियासतें कौन सी थी आपकी? ये रियासतें तो जयपुर, उदयपुर, बीकानेर या फिर जोधपुर। सेकेंड ऑप्शन रहेगा जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर एवं उदयपुर, या जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर और जैसलमेर। तो यहाँ पे आपके सबसे जो ये रियासत थी वो डी आंसर सही हो जाएगा, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर एंड जैसलमेर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
मत्स्य संघ में सम्मिलित रियासतें कौन सी थी? जयपुर, उदयपुर, कोटा, बूंदी, भरतपुर, धौलपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, या फिर अलवर, भरत, धौलपुर, करौली, या सिरोही, शाहपुरा, किशनगढ़ और प्रतापगढ़। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर एवं करौली। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशी राज्यों को निर्णय का अधिकार प्राप्त हुआ था, यानी वो खुद आत्मनिर्णय ले सके, ये अधिकार किसके द्वारा उनको प्राप्त हुआ था? ब्रिटिश सरकार के द्वारा, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा, या स्वतंत्र भारतीय के संविधान द्वारा, या राजाओं ने खुद ही स्वतः ही अधिकार प्राप्त कर लिया था? तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा उनको ये अधिकार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? मेवाड़, शाहपुरा, जोधपुर या अलवर? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी जो रियासत थी वो कौन सी थी? आपकी जोधपुर थी। कौन सी थी? जोधपुर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत मेवाड़, शाहपुरा, जोधपुर या अलवर? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो छोटी रियासत थी वो थी आपकी शाहपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा राज्यों की श्रेणियां समाप्त की गई? आपको पता है अभी श्रेणियां पहले देते थे ए श्रेणी में या बी श्रेणी या सी श्रेणी में, तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा उन श्रेणियों को मतलब समाप्त कर दिया गया था? सातवें संविधान संशोधन, या 22वें संविधान संशोधन, या 72वें संविधान संशोधन, या 11वें? तो इनमें से आपका करेक्ट आंसर होगा ए, मतलब यानी 7वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हो गया था कि इन श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट, राजस्थान संघ के निर्माण के समय अपनी रियासत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते किस देशी शासक ने यह कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट के ऊपर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? तो ये किसने कहा था कि जब वो विलय हो रहा था तो अपने रियासत पत्र पर वो हस्ताक्षर कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट के ऊपर यानी साइन कर रहा हूँ, सिग्नेचर कर रहा हूँ। तो वो किसने कहा था? धौलपुर नरेश उदयभान सिंह ने, या जोधपुर नरेश हनुमत सिंह ने, या बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने, या बीकानेर के नरेश शार्दुल सिंह ने? तो ये कहा था आपके बांसवाड़ा के नरेश महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट के ऊपर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो ये आपके 25 क्वेश्चंस हो गए हैं। ओके, नेक्स्ट, तो ये 25 क्वेश्चंस एकीकरण से रिलेटेड थे जो कि अपन ने अभी देखे हैं। बिल्कुल शॉर्ट में मैंने जल्दी से इन क्वेश्चंस को फिनिश कर दिया है, तो आप इन क्वेश्चंस को यानी कीजिए, और इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शंस में लिंक मिल जाएगा जहां से आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हैं। इनके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शंस में लिंक के वहां से प्रोवाइड हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।